वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बैचिंग प्लांट एम1T के बारे में। और इसमें जो गियर बॉक्स साइड जो सील कट जाए या बैरिंग डैमेज हो जाए, जो इस तरह की जो हब का मेंटेनेंस होता है, जो उसमें प्रॉब्लम आता है, उसका किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से सब चेंज करते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ वीडियो पे, और जिस प्लांट का ख़राब हुआ है वहाँ पे जब रिपेयर हुआ तो किस प्रकार से हुआ, आइए आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो ये है गियर बॉक्स के साइड का जो सील और बैरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, और इसको ओपन करना है और इसमें को चेंज करना है। और यहाँ पे ग्रीस भी प्रॉपर पासिंग ही नहीं हो रही है, क्योंकि बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। और सेम कंडीशन इस साइड के भी हैं, और ज़्यादा सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। यहाँ तक कि ये प्लांट अब चलने के कंडीशन में नहीं है। और यहाँ पे भी देखिए कैप खोल लिया गया है, और यहाँ से इसका जो एक्सल है वो उसको हटा दिया जाएगा। और मिक्सर के अंदर देखें तो यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड के एक एक आर्म खोलने होंगे, या तो खुल जाए तो खोलने होंगे, या तो उनके बोल्ट काटने होंगे। और वापस से इधर को दिखाते हैं तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन बॉक्स भी ओपन कर लिया गया। यहाँ पे जो एक ग्राउंड का वायर और 6 मोटर के वायर और 2 थर्मोस्टेट के वायर को हटाने हैं। और हटाने से पहले इसको नोट कर लें या फ़ोटो खींच लें कि इस प्रकार से लगा है। और यहाँ पे कनेक्शन खोल लेना है, और मोटर के टॉप पे इस तरह से एक हुक लगा देना जो साइड में लगा होता है। और यदि मोटर खोलने से खुल जाए तो खोल लेना है, और ये हुक इसी पॉइंट का लगा हुआ है। यदि मोटर खोलने से खुल जाता है तो ठीक है, नहीं तो पूरे को साथ में उठा लेंगे। तो यहाँ पे मोटर का इजीली नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से पूरे गियर बॉक्स मोटर को साथ ही हटा लिए हैं। और यहाँ पे जो इसमें ऑयल होता है तो ऑयल कुछ % ड्रेन करना होता है। ये जो स्टेटर लिखा हुआ कैप हम खोल रहे हैं तो इतना ऑयल ड्रेन करना है कि इस कैप से नीचे हो जाए, और जो कि इसका लेवल ग्लास ऊपर होता है। तो यहाँ से जब हम इसके शाफ्ट का चेकनट ओपन करेंगे तो यहाँ से ऑयल आएगा, गियर ऑयल आ जाएगा। तो इसलिए इस लेवल तक हमको मतलब 50% ऑयल निकाल देंगे तो यहाँ से नहीं आएगा। और यहाँ से जो इसके लैंकी बोल्ट हम 6 खोलेंगे, उसी में से 2 बोल्ट का हम इस्तेमाल करके यहाँ पे जो दिया होता है पहले से ही थ्रेडेड पुलर टाइप, उसमें कसेंगे तो ये कैप बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे ये बोल्ट खोल लेना है। और ये बोल्ट जो है शाफ्ट के साथ गियर बॉक्स को कनेक्ट करा के रखता है, बाहर को नहीं आने देता है। तो यहाँ पे इसको खोल लेना है। और इसको खोलने के बाद जो होता है तो यहाँ पे जो इस तरह से इसको यहाँ पे जो ये प्लेट लगी है ये वापस भी लगेगी, और ये जो प्लेट के सहारे, बोल्ट के सहारे ही उस शाफ्ट के साथ गियर बॉक्स को अटैच किया जाता है। तो ये प्लेट जो है इसको दोबारा से लगा दे रहे हैं, इसलिए कि यहाँ से यदि गियर बॉक्स हम हटाते हैं, किसी साइड को टेपर होता है तो इसमें बचा हुआ ऑयल भी ड्रेन नहीं होगा। और यहाँ पे चैन पुल्ली के माध्यम से इसको लटकाए हुए हैं। और ये सब करने से पहले, गियर बॉक्स को अलग करने से पहले, मिक्सर के अंदर एक जो सपोर्ट दे दिए हैं सरिया लगा के और इस साइड में, ताकि मिक्सर जो है ये कोई राउंड इसका थोड़ा बहुत डायरेक्शन बदले नहीं, फिक्स कर दिए हैं। और यहाँ पे जो बैरिंग है, बैरिंग की होजिंग है, उसके साथ ही इसको निकाला जाएगा। तो यहाँ पे जो इसमें भी पुलर का सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे जो हाउजिंग में जो बैरिंग की कैप होती है उसमें भी पुलर का है। तो इस तरह से उसमें कसेंगे तो ये बाहर चलाता है। देखिए इस बैरिंग में भी सैलरी है, तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी इसमें भी आया हुआ है, तो जिसकी वजह से बैरिंग की कंडीशन बेकार है और बैरिंग नहीं यूज हो पाएगा, बैरिंग भी नया डलेगा। और यहाँ पे देखिए तो, और बैरिंग को मैं क्लियर दिखाऊं तो, और यहाँ पे और आगे आपको मैं दिखाऊं तो, यहाँ पे जो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सैलरी है, जो कि 6 कंक्रीट जमा हुआ है। और ये बैरिंग पूरी तरह से डैमेज हो गया है, और इसमें इसके सही निकलने की कोई कंडीशन नहीं है। और ये काफ़ी इजीली बाहर भी नहीं आने दे रहा है इस होजिंग को, क्योंकि सैलरी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से देखिए पूरा कंक्रीट पकड़ा हुआ है, तो इस तरह की कंक्रीट है। और यहाँ पे देखिए बैरिंग के जो इस तरह से दाने निकले हैं, बाकी उसकी कॉलर आई है। और यहाँ पे ये रिटर्निंग रिंग है, और इसके पास ये काउंटर पार्ट रिटर्निंग रिंग अंदर है। तो इस तरह से एक शाफ्ट का जो पूरा सिस्टम है उसको बाहर निकालें। और यहाँ बाहर निकालने के बाद देखिए इसमें जो सीलिंग का सिस्टम है, इसके अंदर जो स्लाइडिंग यानी फेस सील लगी होती है, यहाँ लगी है उसी के अंदर है, लेकिन जो काउंटर पार्ट का है वो डैमेज हो गया है। और यहाँ पे जो इस तरह से जो काउंटर पार्ट रिटेनिंग रिंग इसको कहते हैं, और इसके साथ जो लगेगा फेस सील दोनों के बीच में रहती है, तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल ख़राब हो गया है। और क्योंकि जब सैलरी जाती है बहुत अधिक मात्रा में, तो जो पार्ट होते हैं काफ़ी बहुत जल्दी घिसने लगते हैं। यदि ग्रीस होती रहे और ग्रीस चालू रहे तो वैसे कंडीशन में ऐसी प्रॉब्लम कम आती है।
क्योंकि जो ये सीलिंग का जो हाउजिंग का हब का सिस्टम होता है, ये काफ़ी लंबा रिस्पॉन्स मिलता है ग्रीसिंग की वजह से। ग्रीसिंग प्रॉपर होगी तो लंबा जो टाइमिंग होगा, इसका परफॉर्मेंस होगा, लंबा होगा। और यहाँ पे देखिए काउंटर पार्ट रिटेनिंग रिंग में जो फेस सील लगाने के बाद यानी स्लाइडिंग सील लगाने के बाद इसको लगा रहे हैं। और इसके बाद जो लगेगा रिटेनिंग रिंग, जो इसके ऊपर से कैप होगा, उसी रिटेनिंग रिंग के माध्यम से ही हम एडजस्ट करते हैं कि ये कितने मतलब जो फेस सील है बहुत ज़्यादा उस पर लोड ना पड़े, नहीं टूट जाएगा, बहुत जल्दी घिस जाएगा, उसको एक नॉर्मली सेट करते हैं। और उसको सेट करने का भी मैं आगे बताऊंगा। और यहाँ पे जो इस तरह से बैठाएंगे तो यहाँ पे आपको जैक सपोर्ट भी लेना पड़ता है, और चाहे अंदर से लगाइए चाहे बाहर से। तो जैसे ही काउंटर पार्ट बैठाने के बाद, उसके बाद रिटेनिंग रिंग बैठाने के बाद यहाँ पे बुश भी बैठाएंगे। तो जो ये एक बुश तो नया लगाए हैं, दूसरा बुश पुराना इसलिए लगा रहे हैं इस पर, ताकि चोट मार के आगे बैठाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो अगले बुश के, क्योंकि ये बुश तो हमारा रिजेक्ट है, इस पर स्क्रैचेज आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे वाले पे स्क्रैच आया तो दिक्कत है। तो जो ये रिटेनिंग रिंग जो अभी पिक्चर दिखा आपको, रिटेनिंग रिंग है, ये सब लगाने के बाद यहाँ पे बैरिंग लगाएंगे। इसके अंदर बैरिंग हाउसिंग के अंदर हम लोगों ने पहले ही फिट कर लिया है। और यहाँ से अब इसको यहाँ पे भी जैक सपोर्ट लगा के और अलाइनमेंट मिला के, एक बार जब ये हाउसिंग अपनी जगह पे आ जाएगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे बोल्ट टाइट करेंगे, इसका जो अपनी सेंटर पॉइंट होता है वो उस जगह बैठेगा। लेकिन एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, बैरिंग की हाउसिंग बैठाइए या रिटेनिंग रिंग बैठाइए, इसके ग्रीस वाले जो पॉइंट होते हैं वो कहीं अपोजिट साइड में हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो वो पॉइंट जरूर देख लेना है कि ग्रीस के पॉइंट जो उसकी पाइप लाइनें आ रही हैं उसी साइड में, और उसके जो एडाप्टर होते हैं वहीं पुराने यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि इसके सेट के साथ नया नहीं आता है। और ये अंदर साइड से डस्ट कैप हाफ लगाएंगे। ये डस्ट कैप हाफ जो होता है, तो कभी कभी किसी को डाउट भी हो जाए कि ये 2 पीस में है तो सिंगल पीस काउंट करेंगे या 2, ये काउंट 2 ही पीस होगा, ये डस्ट कैप हाफ। और इसके अंदर जो सिम होती है, तो जो सर्कल बनने में वो भी 2 पीस में लगती है, तो वो भी 2 पीस ही काउंट होते हैं। तो यहाँ पे इसको लगाने के बाद जो रिटर्निंग रिंग से जो इसको एडजस्ट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे देखिए, तो ये जो कनेक्शन है, अभी सिर्फ कनेक्शन करने हैं यहाँ पे वापस से। तो यहाँ पे आगे मैं पहले रिटेनिंग रिंग का बता दूं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो गैप है ये बोल्ट एडजस्टिंग बोल्ट है, जिसको इतना लूज करेंगे और दूसरे वाले को उतना टाइट करेंगे। तो ये गैप को देखना है। गैप जो होता है हमारा जो 360 डिग्री, यानी चारों तरफ से जो बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। और यहाँ पे जो रिटेनिंग रिंग को जो हम एडजस्ट करते हैं जो सील फिट करने के लिए, तो जो गैप होता है तो 4 से 6 mm के आसपास होता है। तो ये कभी कभी जब बीच में सैलरी आती है तो हल्का उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रीसों की पाइपें जो प्रॉपर लग जानी चाहिए। उसके बाद जिस पॉइंट पे हम ग्रीस करें, अंदर साइड आना है तो अंदर साइड आना चाहिए, बाहर आना है तो बाहर साइड आना चाहिए। और यहाँ पे जो आर्म जो खोले हुए हैं दोनों, वो दोनों आर्म को प्रॉपर सेट कर देना है। और उसके बाद जो आगे कनेक्शन के काम है वो कनेक्शन कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद इसको आप रन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइड में जो सरिया लगा है, टेकिंग का काम यही है कि किसी इस आर्म को इस साइड उस साइड थोड़ा मूवमेंट नहीं होने देगा, ताकि जो हम सेटिंग किए हैं हमारी सेटिंग ख़राब नहीं होगा। जिस पोजीशन में है पोजीशन डायरेक्शन बदलेगा नहीं, उसी जगह पे रहेगा, जिसकी वजह से फिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ से इधर से आर्म कंप्लीट करने के बाद यदि बाहर साइड में दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे जो फैन है और जो दोनों का कनेक्टिंग है, जो एक्सल है, तो यहाँ पे इसको लगाने के बाद इसको कंप्लीट टाइट कर देना है। इसके बाद बता दूं तो एक गियर बॉक्स के नीचे जो स्टेबल रखने के लिए टर्न बकलर दिया होता है, उसे भी बैठाना होता है, वो अभी वीडियो में नहीं आ पाया है। और यहाँ पे जो सब कंप्लीट करने के बाद इसमें गियर ऑयल डाल देंगे। जो यदि गियर ऑयल सर्विस करना है तो नया डालना है, नहीं उसी ऑयल को यूज करना है तो उसी ऑयल को यूज कर सकते हैं, यदि ऑयल सही है तो। और यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट करने के बाद इस तरह से जो इसमें ऑयल डाला जाएगा, ऑयल डालने के बाद इसके कनेक्शन करने के बाद प्रॉपर, और ये फिर वर्किंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो इसका जो सील का चेंजिंग का काम था, बैरिंग का, इस प्रकार से काम कंप्लीट हो गया। यदि आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट लगता है उसके पार्ट नंबर के साथ और डिटेल में एक वीडियो बनाने के लिए, तो यदि आप लोग कमेंट के माध्यम से रिकमेंड करेंगे तो वो भी आगे मैं सोचूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।